Come, let us go and take darshan of all the holy places together. हाँ बेटा, लेके चलो। The two Brahmanas decided to go on a pilgrimage together. Finally, they entered the village of Vrindavan. They visited the temple of Gopala, where they remained for a few days. See the beautiful deity of Gopal. यस बेटा, बहुत अच्छा है ये। पूरी यात्रा के बाद तो एकदम थकान जैसी हो रही है। अरे नहीं बेटा, मत। आप आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करता हूँ। नहीं बेटा, आप कुछ मत करो। आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत चीज़ कर ली है। आप ही की वजह से मैंने पूरा यात्रा सफल किया। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से इतना खुश हूँ कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें क्या भेंट दूँ। भेंट? मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। मैंने कोई चीज़ पाने के लिए आपकी सेवा नहीं की। लेकिन फिर भी मेरा तो मन करता है ना तुम्हें कुछ देने का। तो मैं क्या भेंट दूँ तुम्हें? आपका इतना ही मन कर रहा है तो आप मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा, वो तो है ही तुम्हारे साथ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरी एक बेटी है यमुना, उसकी शादी तुमसे करवा दूँ। डियर सर, आप एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में से हैं, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप धनवान हैं, और मैं एग्जैक्टली अपोजिट। आप जो कुछ बोल रहे हैं वो अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता। बिसाइड, मैंने आपका जो सेवा किया है वो सिर्फ कृष्ण भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए किया है, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण देवता की सेवा करे तो कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड and one's opulence of devotional service is increased. वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मेरा मन है। क्या तुम मेरा मन रखने के लिए नहीं मेरी बेटी से शादी कर सकते? Even if you offer your daughter with all good intentions, your family might not like it. What will they say? You remember the story of Rukmini? Her father, King Bhishmaka, wanted his daughter Rukmini to get married with Sri Krishna, but his eldest son Rukmi objected this, because of which he could not keep his decision. बट मैं किंग भीष्म का नहीं हूँ बेटा, मेरा परिवार मेरे से अगेंस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि तुमसे अच्छा वर तो उसे नहीं मिलेगा। If you truly want to give your daughter to me in marriage, then I suggest let us go to Sri Gopal, where we can make a promise and he can be the perfect witness. हाँ ठीक है, ले चलो मुझे। हे गोपाल, मैं आज आपके सामने वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी यमुना का हाथ इस ब्राह्मण के हाथ में देना चाहता हूँ। अगर कल को मैं मुकर गया अपने वचन से तो आप साक्षी बन के आना और मेरे वचनों का मान रखना। Dear Lord, you are my witness. I shall call upon you if there is any need. After these talks, the two Brahmanas started for home as usual. The young Brahmana rendered his older companion services in various ways. Having arrived in Vidyanagar, each Brahmana went to his respective home. After some time, the elderly Brahmana became very anxious. मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए कि मैंने यमुना की शादी एक ब्राह्मण के साथ तय कर दी है। यही सही वक्त है उनको बताने का। अरे भाग्यवान,
सुनती हो? जरा यहाँ आना। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, बेटा कहाँ है अपना? और यमुना, बेटी यमुना। अरे मैं तुम लोग को यहाँ पे एक खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया हूँ। खुशखबरी? हाँ आप सुना रहे हो? हाँ बेटा, तुम लोग को याद है वो ब्राह्मण जिसके साथ मैंने यात्रा पे गया था? कौन सा ब्राह्मण? हमें याद नहीं है। अरे बेटा, इस वृंदावन, इस साल जब मैं गया था ना वृंदावन पे, तुम्हें भी याद नहीं है भाग्यवान? अच्छा, वो जो फटी हुई धोती पहन के आया था? अरे हाँ, फटी हुई धोती, अभी याद आया पिताश्री। ऐसा मत बोलो, वो तो कितना नेक इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। उसी के वजह से तो मैं अपना यात्रा सफल कर पाया हूँ। अरे अच्छा है तो ठीक है, पर खाने पीने को भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ पहनने को होना चाहिए, किधर रहने को होना चाहिए। नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा मत बोलो, वो तो भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, उसके बारे में ऐसे शब्द उपयोग ना करो। अच्छा, उसने आपकी सेवा की तो कैसे की? क्या किया तो आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? अरे बेटा, उसी की वजह से मैं हर मंदिर जा पाया, गोपाल जी के दर्शन कर पाया, दिनों रात जाग के उन्होंने मेरी सेवा की, मेरे हाथ पैर सब दबाए। तो फिर इसीलिए मैं तुम लोग को ये बताने के लिए यहाँ बुलाया हूँ कि मैंने अपनी बेटी यमुना का शादी उसके साथ करने का सोचा है। क्या पागल हो गया हो? ऐसे कोई शादी तय करके आता है? आपको शर्म नहीं आती? कोई भी ब्राह्मण एरे गहरे के साथ आप शादी कर लोगे? अरे मेरी बात, क्या बात सुने? हमारी बहन को देखो, कितनी सुंदर है, और वो ब्राह्मण, उसकी तो शक्ल में भी कुछ कितना काला है वो, और उसकी धोती भी फटी हुई, उसको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अरे उसको तो पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे बेटा, बेटा बेटा क्या? मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? आपने हमें पूछा? आपको पूछना चाहिए था ना। तुम तो समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या समझू मैं? इतनी फूल सी नाजुक बच्ची मेरी, और आ गए शादी तय करके। हाँ। इतना ही अच्छा लगा था, खाने पे बुलाते, पैसे दे देते, 2 दिन खाने को बुला देते। कोई लड़की देता है? इतनी धन दौलत है तो कुछ धन दे दे, अपनी बेटी को ही दे दिया, ऐसा कोई करता है? अरे चुप! क्या चुप? बहुत हो गया, मैंने निश्चय किया है, मतलब मैं उसी से शादी करूंगा, उस अपनी बेटी की, और अपनी बेटी की शादी उसी ब्राह्मण से करूंगा। और मैंने गोपाल जी के सामने वचन भी दिया है, तो अब मैं नहीं मुकर सकता अपने वचनों से। आए बड़े वचन देने वाले, आपने तय किया, मैंने भी तय किया। अगर मेरी बेटी की शादी उसके साथ हुई तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। हाँ, वो तो जहर खाएगी, मैं भी अपनी बहन और माँ को लेके इस घर से चला जाऊंगा। आप रहो उस ब्राह्मण के साथ इस घर में, हमें नहीं चाहिए आपकी धन दौलत। पर मेरे वचनों का क्या बेटा, तुम लोग उसका तो मान रखो। हमें पूछ के वचन लिया था आपने, वचन देके आ गए। और नहीं तो क्या? लेकिन बेटा, गोपाल जी के सामने मैंने वादा किया था, कल को अगर गोपाल जी आके मुझसे पूछे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? बोल देना, मुझे याद नहीं है। हाँ, और वादे तो आप कितने करते हो हमारे साथ भी, हर वादा याद थोड़ी रहता है आपको। अभी आपको कोई वादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन कोई ब्राह्मण के साथ शादी नहीं करेगी। वो आएगा तब देख लेंगे। और बोल देना मुझे याद नहीं ठीक से मैंने क्या बोला था। समझे? अभी चुपचाप जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। The next day, the elderly Brahmana was still thinking deeply about this matter when a visitor arrived. क्या आपके पिताश्री घर पे हैं? आप कौन? मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आपके पिताश्री के साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, आप बैठिए, आइए। आप यहाँ बैठिए, मैं पिताश्री को बुला के आता हूँ। पिताश्री,
आपसे कोई मिलने आया है, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कैसे हो बेटा? बस ठीक, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। और बताओ। Respected sir, I have come here concerning the marriage. So far, there has not been any discussion. I want to know what is causing delay in the marriage. वो शादी आप साइड हटिए। आप ही है ना वो ब्राह्मण जो हमारी नाजुक सी बहन से शादी करने आए हैं? आपकी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हिम्मत कैसे हुई? शांति क्या, आप जाके सो जाइए अभी। आपने क्या सोच के हमारे घर में आए? ये तो आपके पिताजी ने वृंदावन में श्री गोपाल के सामने प्रॉमिस किया था कि उनकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे। आपने किया था ये प्रॉमिस? मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ वचन दिया हो बेटा। देखिए, इन्हें तो कुछ याद भी नहीं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और हमारी इतनी नाजुक सी बहन, इतनी प्यार से फली बली, उसको हम ऐसे ही किसी के साथ दे देंगे? और आपके कपड़े देखिए, धोती फटी हुई, खाने को कुछ नहीं। आप क्या सोच के आ गए? Simply to win his argument, this person is blatantly lying. This person in Vrindavan had promised in front of Lord Gopal that he will give his daughter's hand in marriage to me. I refused to accept his proposal, but he insisted on it. And it was then we went before Sri Gopal, where he promised in front of Sri Gopal to give your sister in marriage to me. बट आई वॉजंट देयर, मैंने तो देखा ही नहीं। आप भी झूठ बोल सकते हो। इतना ही है तो जाओ, वो गोपाल को लेके आओ। देखते हैं वो गोपाल आएंगे तो हम सोचते हैं हमारी बेटी, मेरी बहन का हाथ आपके हाथ में देने को। If you so desire, I shall go to Vrindavan now itself and call upon beautiful Lord Sri Gopal. He shall definitely come to testify my honesty. लेट्स सी। चलिए। The young Brahmana started immediately for Vrindavan. Upon arriving there, he offered his obeisances to the Gopal deity. Dear Gopal, I have no intentions to get married to the Brahmana's daughter, but to know that a Brahmana has broken his promise disturbs me so much. You are the witness where he promised that he shall give his daughter to me in marriage. Now I call upon you to come with me to Vidyanagar to bear a witness. My dear Brahmana, you go to Vidyanagar and call everyone. I shall appear and solve your problem. Dear Lord, even if you appeared in your four-armed Vishnu form, they will not believe in you. Only when you come in this beautiful form of Sri Gopal, people of Vidyanagar will believe that I am not lying. But I am a deity. How can I walk? Dear Lord, you are the direct son of Nanda Maharaj. You can do something which you have never done before to protect the old Brahmana from his promise. Dear Lord, if you can talk, I am sure you can walk. But remember, don't look behind. If you will at all look behind, I will stop there. In this way, Gopal followed the Brahmana, and by the tinkling of his ankle bells, the Brahmana could make out that Gopal is following him. And then, as they neared Vidyanagar, the young Brahmana could no longer hear the ankle bells of Gopal.
So he turned behind and he saw that the beautiful Lord Gopal stood there in his threefold bending form. Come, Gopal has come from Vrindavan. Everyone, the Supreme Personality of Godhead has arrived. Come soon. He is Gopal. Wow. अच्छा हुआ आप आ गए। आपके वजह से मेरे वचन नहीं टूटे और मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए जो मैंने अपने वचनों का मान नहीं रखा। मैं आपके सामने ही अपनी बेटी यमुना का हाथ इस ब्राह्मण के हाथ में देता हूँ। Gopal, 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 Gopal. Krishna Govinda, Govinda, Gopal Nandalal. Krishna Govinda, Govinda, Gopal Nandalal. Gopal Nandalal, Gopal Nandalal, Gopal Nandalal, Gopal Nandalal. Krishna Govinda, Govinda, Gopal Nandalal. Krishna Govinda, Govinda, Gopal Nandalal. गोपाल जी भगवान की जय। साक्षी गोपाल जी भगवान की